डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी अवार्ड्स एंड विनर्स लेकर आया हूँ। उनमें सबसे पहले हम देखेंगे नोबेल प्राइज़ विनर। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे की भी आप अदर प्राइज़ वगैरह और विनर वगैरह भी आप जान सकें, जो कि टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्ज़ाम में 100% आना है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं नोबेल प्राइज़ विनर से। रुडयार्ड किपलिंग को नोबेल प्राइज़ जो मिला था 1907 में मिला था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें गीतांजलि के लिए 1913 में 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट राइटर हैं विलियम बटलर ईट्स, जिनको कि मिला था 1923 में। इसके बाद हम देखते हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, जो कि एक आयरिश राइटर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनको मिला था 1925 में। इन्हें लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। इसके बाद हम देखते हैं जॉन गॉल्सवर्दी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए। 1932 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, जॉन गॉल्सवर्दी को। इसके बाद हम देखते हैं टी.एस. इलियट, थॉमस स्टेन्स इलियट, इनको मिला था 1948 में। इसके बाद नेक्स्ट राइटर है हमारे अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे। इनके लिए जो मिला है, अर्नेस्ट हेमिंगवे के लिए 1954 में मिला था नोबेल प्राइज़। इसके बाद नेक्स्ट हैं हमारे राइटर सर वी एस नायपॉल, भारतीय मूल के सर वी एस नायपॉल, इनको मिला था 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला था, जो कि भारतीय मूल के राइटर हैं। इसके बाद हम अदर कुछ राइटर और भी देखते हैं, जो कि टीजीटी और पीजीटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम देखेंगे अब द बुकर प्राइज़। जो बुकर प्राइज़ है, हम देखते हैं कि वी एस नायपॉल जो भारतीय मूल के थे, वी एस नायपॉल भारतीय मूल के राइटर, जिनको नोबेल के लिए इन अ फ्री स्टेट 1971 में बुकर प्राइज़ मिला था। वी एस नायपॉल इनके लिए इन ए फ्री स्टेट के लिए 1971 में द बुकर प्राइज़ रिसीव किया था इन्होंने। इसके बाद हम देखते हैं जो पहली इंडियन है जिनको कि ये द बुकर प्राइज़ मिला था, वो थे अरुंधति रॉय, जो कि फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड द बुकर प्राइज़ फॉर हिज नोवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इन 1997। अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में द बुकर प्राइज़ मिला था। ये फर्स्ट इंडियन थी। और जो वी एस नायपॉल थे वो भारतीय मूल के थे, बट जो फर्स्ट इंडियन है हु रिसीव द बुकर प्राइज़ वॉज अरुंधति रॉय। और कहा जाए भारतीय मूल का तो वो है वी एस नायपॉल। इन अ फ्री स्टेट के लिए 1971 में, अरुंधति रॉय को द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए 1997 में द बुकर प्राइज़ प्राप्त हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं 1981 में सलमान रुश्दी, जो कि भारतीय मूल के सलमान रुश्दी के लिए मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में बुकर प्राइज़ मिला था। सलमान रुश्दी को बुकर प्राइज़ मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए 1981 में मिला था, जो कि भारतीय मूल के थे। इसके बाद किरण देसाई को मिला था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। किरण देसाई के लिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में द बुकर प्राइज़ प्राप्त हुआ। किरण देसाई को द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए 2006 में द बुकर प्राइज़ मिला था। इसके बाद जो है बुकर प्राइज़ मिला था अरविंद अडिगा, जो भारतीय थे। अरविंद अडिगा द वाइट टाइगर के लिए 2008 में इन्हें ये बुकर प्राइज़ मिला था, अरविंद अडिगा के लिए। इस तरह हमने कुछ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ प्राइज़ और लिटरेचर से रिलेटेड जो लिटरेरी अवार्ड्स हैं, विनर्स हैं, उनके बारे में बताया, जो कि 100% पेपर में आने वाले हैं। इसलिए इनको आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए, ये 100% आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे। इसके बाद भी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है, उसमें भी मैं आपको लिटरेरी अवार्ड्स और विनर्स के बारे में बताऊँगा, और इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन पे जाके आप उस बटन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो को बिना किसी बाधा के कंटिन्यू देख सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। आज मैं आपको कुछ अवार्ड विनर्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फॉर
टीजीटी पीजीटी के मद्देनज़र। तो सबसे पहले हम देखेंगे पोइट लॉरेट जो कि जैसे हम राजकवि होते हैं उस समय से उस तरह से समझ सकते हैं। पोइट लॉरेट ब्रिटेन में इसका बहुत ही खास स्थान है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन से राइटर हैं। जॉन ड्राइडन जो कि पहले पोइट लॉरेट थे इंग्लैंड के पहले पोइट लॉरेट बने थे जॉन ड्राइडन, जो कि बने थे 1670 में। 1670 में जो पहले पोइट लॉरेट बने थे जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन वॉज द फर्स्ट पोइट लॉरेट इन ब्रिटेन। जॉन ड्राइडन इन 1670। इसके बाद है नेक्स्ट थॉमस सेडवेल इनके बाद बने थे नेक्स्ट जो पोइट लॉरेट थे इन ब्रिटेन 1689 में बने थे। और इसके बाद नाहुन टेट बने थे 1692 में। नाहुन टेट वॉज अपॉइंटेड पोइट लॉरेट आफ्टर थॉमस सेडवेल इन 1692। इसके बाद रॉबर्ट साउदी बने थे। रॉबर्ट साउदी जो कि कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। रॉबर्ट साउदी जो कि ऑन द रिफ्यूजल ऑफ सर वॉल्टर स्कॉट ने बनने से जब मना कर दिया था तो रॉबर्ट साउदी को बनाया गया था पोइट लॉरेट इन इंग्लैंड। रॉबर्ट साउदी इन 1813। रॉबर्ट साउदी को बनाया गया था पोइट लॉरेट इन 1813 में। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बाद आते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे रॉबर्ट साउदी के बाद 1843 में पोइट लॉरेट बने थे इन इंग्लैंड। विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में। इसके बाद नेक्स्ट जो पोइट लॉरेट बने थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने थे 1850 में। 1850 में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने थे 1850 में पोइट लॉरेट। और हम देखें तो लास्ट के जो हमारे तीन जो हैं ये टीजीटी पीजीटी में हर बार इनमें से एक ना एक आपको अवश्य मिलता है। रॉबर्ट साउदी जो बने थे इनका हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। रॉबर्ट साउदी जो बने थे 1813 में। और इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ बने थे 1843 में। और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने थे पोइट लॉरेट 1850 में। ये तीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट साउदी ऑन द रिफ्यूजल ऑफ सर वॉल्टर के मना करने पर इन्होंने ये पोइट लॉरेट का पद स्वीकार किया था। इसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ 1843 में और मरने तक वो रहे थे 1850 तक। इसके बाद अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन बने थे इन 1850 में पोइट लॉरेट बने थे। ये थे कुछ पोइट लॉरेट। अब हम इसके बाद आगे देखते हैं और भी इम्पोर्टेंट द पुलित्जर जो प्राइज़ है जो दिया जाता है पुलित्जर प्राइज़ वो दिया जाता है यूएसए का एक बहुत ही फेमस प्राइज़ है पुलित्जर प्राइज़। और जो दिया जाता है जो मैनेज किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क के द्वारा जो यूएसए की। द पुलित्जर प्राइज़ इज़ मैनेज्ड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए। ये भी पूछ सकते हैं कि ये कहाँ से मतलब किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये प्रदान किया जाता है कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क यूएसए के द्वारा। तो हम पुलित्जर प्राइज़ के बारे में अब देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण। सबसे पहले हम देखते हैं, हम एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए ये आपको बताने जा रहे हैं जो भी हम आगे आपको बता रहे हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले बता रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट को ये 4 बार ये प्राइज़ मिल चुका है। द पुलित्जर मिला था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट गॉट पुलित्जर प्राइज़ 4 टाइम्स। सबसे पहले इन्हें मिला था 1924 में। 1924 में इनको पुलित्जर प्राइज़ मिला था फॉर न्यू हैम्पशायर के लिए 1924 में इन्हें फर्स्ट टाइम मिला था। इसके बाद 1931 में इनको मिला था कलेक्टेड पोएम्स के लिए। इनको जो मिला था कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था 1931 में। इसके बाद इन्हें मिला था इन 1937 फॉर फर्दर रेंज। इन 1937 में इन्हें फॉर फर्दर रेंज के लिए पुलित्जर प्राइज़ मिला था। और 4th टाइम इन्हें मिला था 1943 में द विटनेस ट्री के लिए। इनको लास्ट टाइम जो मिला था वो मिला था अब विटनेस ट्री के लिए इन्हें लास्ट टाइम यानी 4 टाइम रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पुलित्जर प्राइज़ मिला था। जो मिला था 1924 में मिला था फॉर न्यू हैम्पशायर, 1931 में मिला था फॉर कलेक्टेड पोएम्स के लिए मिला था। इन 1937 में इनको मिला था अ फर्दर रेंज के लिए मिला था। एंड इनको मिला था
इन 1943 में जो लास्ट पुलित्जर इन्हें मिला था 1943 में, बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, विटनेस ट्री। विटनेस ट्री के लिए इन्हें ये मिला था पुलित्जर प्राइज। अब हम पुलित्जर प्राइज मेनली जो दिया जाता है फिक्शन के लिए दिया जाता है। अब हम उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। पुलित्जर प्राइज विनर फॉर फिक्शन। पुलित्जर प्राइज विनर फॉर फिक्शन, फिक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज जो दिया जाता है उसके बारे में देखेंगे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को मिला था, अर्नेस्ट हेमिंग्वे को ये मिला था द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए। द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे को ये मिला था पुलित्जर प्राइज 1953 में। ये जो प्राइज मिला था इन्हें 1953 में मिला था। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को पुलित्जर प्राइज द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए 1953 में मिला। इसके बाद विलियम फॉकनर के लिए मिला था ये पुलित्जर प्राइज इनके वर्क फेबल के लिए, फेबल के लिए 1955 में। इसके बाद विलियम फॉकनर को ये मिला था द रिवर्स के लिए इन 1963 में। विलियम फॉकनर को ये 2 टाइम्स मिला है। विलियम फॉकनर को पहली बार फेबल के लिए मिला 1955 में। विलियम फॉकनर को ही अगेन मिला था द रिवर्स के लिए 1963 में। इसके बाद नेक्स्ट जो थे इंडियन के लिए बहुत ही गौरव की बात है, झुम्पा लाहिरी। झुम्पा लाहिरी जी के लिए ये मिला था जो कि एक पहले इंडियन थे, फर्स्ट इंडियन हु रिसीव्ड द पुलित्जर प्राइज और फॉर फिक्शन। और इनके लिए ये जो मिला था पुलित्जर प्राइज मिला था द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़। द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़ के लिए इन्हें 2000 में, ईयर 2000 में इनको ये प्रेस्टिजियस अवार्ड इन्हें मिला था, यानी इंडिया का इन्होंने नाम रोशन दुनिया में किया था। झुम्पा लाहिरी इंडियन जो थे इन्हें मिला था ये पुलित्जर प्राइज फॉर द इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़ के लिए मिला था, इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़, जो कि 2000 में इनको ये अवार्ड मिला था। झुम्पा लाहिरी को इंडियन है और इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज़ के लिए इन्हें पुलित्जर प्राइज प्रदान किया गया था। तो इस तरह हमने ये देखे पुलित्जर प्राइज विनर। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो भी हमारे आप कंटिन्यू देख सकें। और इसके बाद जो मैं बताने जाऊँगा जो नेक्स्ट वीडियो में साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर के बारे में बताने जाऊँगा, जिससे भी क्वेश्चन पेपरों में आ जाते हैं। टीजीटी पीजीटी में बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, साहित्य एकेडमी अवार्ड, पुलित्जर प्राइज या पोइट लॉरेट या पुलिस, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। सो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नेक्स्ट वीडियो भी हमारा आप देख सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहन्स मल्टीवर्स। टुडे I will teach you some साहित्य एकेडमी अवार्ड, साहित्य एकेडमी प्राइजेस विनर फॉर इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हम देखेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, टीजीटी पीजीटी में मोस्टली इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको अवश्य मिलेगा अवार्ड और विनर में से। तो हम देखते हैं सबसे पहले आर के नारायण। आर के नारायण राशीपुरम कृष्णा स्वामी नारायण, इनका पूरा नाम था राशीपुरम कृष्णा नारायण। इनको मिला था इनकी वर्क नोबेल जो था द गाइड के लिए, इन्हें जो नोबेल था इनका द गाइड, उसके लिए 1960 में मिला था इनको साहित्य एकेडमी अवार्ड। साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला आर के नारायण को 1960 में। इसके बाद नेक्स्ट है राजा राव। राजा राव जिनको कि मिला था द सरपेंट एंड द रोप के लिए, जो कि इन्होंने नोवेल लिखा था द सरपेंट एंड द रोप। इनका जो नोवेल था द सरपेंट एंड द रोप के लिए राजा राव को मिला था 1963 में मिला था साहित्य एकेडमी अवार्ड। इसके बाद नेक्स्ट है हम कुछ इम्पोर्टेंट हम ले रहे हैं मुल्क राज आनंद। मुल्क राज आनंद जिनको कि मिला था मॉर्निंग फेस के लिए, जो कि इनका नॉवल था, उसके लिए इन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला इन 1971 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, टीजीटी पीजीटी में आने के चांस हैं, या तो टीजीटी या पीजीटी में ये आएगा, बहुत ज़्यादा चांस हैं इसके। मुल्क राज आनंद मॉर्निंग फेस के लिए इन्हें 1971 में साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला। इसके बाद है नीरज सी चौधरी। नीरज सी चौधरी के लिए जो मिला था स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए, स्कॉलर एक्स्ट्राऑर्डिनरी के लिए, जो कि इनकी बायोग्राफी है। बायोग्राफी नीरज सी चौधरी की 1975 में इन्होंने रिसीव किया था साहित्य एकेडमी अवार्ड। इसके बाद है चमन नहल। चमन नहल के लिए आज़ादी, जो इनका एक नॉवल था आज़ादी, जिसके लिए 1977 में ही रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड। चमन नहल रिसीव्ड साहित्य एकेडमी अवार्ड फॉर आज़ादी, जो इनका एक नॉवल था 1977।
इसके बाद अनीता देसाई, इन्हें मिला था जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था फायर ऑन द माउंटेन के लिए, फायर ऑन द माउंटेन के लिए इन 1978, 1978, 1978 में फायर ऑन द माउंटेन जो इनका नॉवेल था उसके लिए अनीता देसाई के लिए ये मिला था साहित्य अकेडमी प्राइज। इसके बाद जयंत महापात्रा, इनकी पोइट्री के लिए मिला था रिलेशनशिप, इन्होंने एक पोएम लिखी थी जयंता महापात्रा ने और इनको मिला था 1981 में। इन 1981 जयंता महापात्रा रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर रिलेशनशिप हर पोइट्री। इसके बाद निज़िम इज़िकिल जो बहुत इंपॉर्टेंट है टीजीटी पीजीटी के लिए, निज़िम इज़िकिल जिनको कि लेटर डे साम्स के लिए, जो कि इनकी पोइट्री थी, पोइटिक कलेक्शन था लेटर डे साम्स बाय निज़िम इज़िकिल रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1983, 1983 में 1983 में लेटर डे साम्स के लिए जो उनकी एक पोएट्री थी उसके लिए निज़िम इज़िकिल को 1983 में ये साहित्य अकेडमी प्राइज इन्होंने प्राप्त किया था इन 1983। ये कुछ मैंने आपको महत्वपूर्ण साहित्य अकेडमी प्राइज बताए थे जो टीजीटी पीजीटी में आने के काफ़ी चांस हैं इसके। और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आगे के वीडियो बिना किसी बाधा के कंटिन्यू आप देख सकें, और बेल आइकन पे जाके आप उसको प्रेस कर दीजिए जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियो भी हमारा बिना किसी व्यवधान के कंटिन्यू देख सकें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस।